अस्सलाम वालेकुम एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल द हिंदू वोकैब्स में आप सबका फिर से इस्तकबाल है। मैं हूं सरफराज और मैं रोज़ाना की तरह फिर से हाजिर हूं आपके सामने द हिंदू डेली वोकैब्स के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट लेट्स डिस्कस आवर वर्ड्स। इन आवर टुडेज डिस्कशन ऑफ द हिंदू वोकैब्स हमारा जो पहला वर्ड है वो है बैट फॉर। बैट फॉर का मतलब होता है हिमायत करना, तायद करना, सपोर्ट करना, किसी का साइड लेना। आप जो चाहें इस तरह के सिचुएशन में आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। हमने सेंटेंस बनाया है ताकि ये वर्ड आपके लिए और ज़्यादा क्लियर हो जाए। सेंटेंस ये है कि द मिनिस्टर बैटेड फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी मिनिस्टर ने डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए क्या किया है, सपोर्ट किया है, उसकी तायद की है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए हिमायत की। जो भी चाहें इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने एक और सेंटेंस बनाया है। सेंटेंस ये है कि द फादर बैट्स फॉर हिज किड्स, यानी वालिद क्या करते हैं, वालिद अपने बच्चों की हिमायत करते हैं, उसकी तायद करते हैं। आप चाहे तो जो भी यूज़ कर सकते हैं, उनकी साइड लेते हैं। आप जो चाहें अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। आप मुतरादिफ के तौर पे डिफेंड यूज़ कर सकते हैं, सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, टेक साइड ऑफ यूज़ कर सकते हैं। As per your wish and as per your convenience, you may use any of these words. There is no issue of using any of these words. Our next word is करफफल। करफफल एक ब्रिटिश वर्ड है। ये एक इनफॉर्मल तरह से यूज़ होता है। आप चाहें तो इस तरह की सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है हंगामा को कहते हैं, बहस को कहते हैं। किसी ऐसी केओटिक सिचुएशन को भी आप करफफल कह सकते हैं। हमने सेंटेंस बनाया है ताकि ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा क्लियर हो जाए। सेंटेंस ये है कि देयर इज़ अ करफफल ऑन इंडियन क्रिकेट कैप्टनसी, यानी इंडियन क्रिकेट कैप्टनसी पे क्या है, एक हंगामा मचा हुआ है, बहस मची हुई है, एक तरीके की केओटिक सिचुएशन बनी हुई है। आप एक और सेंटेंस देख लिए। सेंटेंस ये है कि देयर वाज अ करफफल इन पार्लियामेंट ओवर प्राइस राइज, यानी पार्लियामेंट में एक क्या है, करफफल है, एक हंगामी सिचुएशन बनी हुई है, कमोशन बना हुआ है। टर्मोइल यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। आप जो भी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। आप सिनोनिम्स के तौर पे देख लें। सिनोनिम्स आप जो है कमोशन यूज़ कर सकते हैं, रकज़ यूज़ कर सकते हैं, टर्मोइल यूज़ कर सकते हैं, ट्यूमल्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें से आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप जो चाहें भी यूज़ कर सकते हैं। दे आर ऑल सब्स्टिट्यूट्स फॉर ईच अदर। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ पनाशिया। पनाशिया का मतलब होता है हर चीज़ का इलाज। मतलब कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत सारी बीमारियों का इलाज अकेले हो, या आप जो है इसको अमृत के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आप इसको जो चाहे यूज़ कर सकते हैं। आप हिंदी में एक वर्ड है रामबाण इलाज जिसको कहते हैं। आप चाहें तो उसको ये ऐसे समझ सकते हैं। हमने 2 सेंटेंस बनाया है ताकि ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा क्लियर हो जाए। सेंटेंस ये है कि द एंशिएंट पीपल वर इन सर्च ऑफ पनाशिया, यानी ज़माने क़दीम के जो लोग थे वो किस चीज़ की तलाश में थे, वो तलाश में थे पनाशिया के, यानी किसी ऐसी चीज़ की तलाश में थे जो सारी परेशानियों को हल कर देने वाली हो। इसी तरीके से हमने एक और सेंटेंस बनाया है कि सम टीचर्स आर पनाशिया फॉर स्टूडेंट्स, यानी कुछ ऐसे टीचर्स इतने अच्छे गुड नेचर के होते हैं कि वो अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए क्या होते हैं, वो पनाशिया होते हैं। वो हर तरह की हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। पढ़ाई में भी अगर कोई बच्चा कमज़ोर होता है तो वो उसकी हेल्प करते हैं, और अगर कोई फाइनेंशियल भी अगर वीकनेस होती है तो उसको भी वो सॉल्व करते हैं, या अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की कोई परेशानी होती है तो वो भी उसको सॉल्व करते हैं। किसी भी तरह की परेशानी होती है तो वो उसमें कोऑपरेट करते हैं बच्चों के साथ। तो ऐसे टीचर्स क्या होते हैं, वो पनाशिया होते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। आप मुतरादिफ के तौर पे क्योर ऑल यूज़ कर सकते हैं, रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, नॉस्ट्रम यूज़ होता है। आप इसमें से जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो इशू ऑफ यूजिंग एनी ऑफ दीज वर्ड्स। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ सिएस्टा। सिएस्टा का मतलब आप एक लफ्ज़ में समझ लें कि सिएस्टा का मतलब होता है कैलूला। आप दोपहर का जो हम नैपिंग लेते हैं, दोपहर के खाने के बाद जो थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, उसको कैलूला कह सकते हैं, कैलूला कहा जाता है। आप सेंटेंस से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सेंटेंस आप देखें। सेंटेंस ये है कि द मैनेजर रिटर्न्स टू ऑफिस आफ्टर टेकिंग सिएस्टा, यानी मैनेजर है जो ऑफिस को वापस आता है आफ्टर टेकिंग सिएस्टा, यानी कैलूला लेने के बाद वापस आता है। आप एक और सेंटेंस देख लें। टेकिंग सिएस्टा इम्प्रूव्स वर्क कैपेसिटी, यानी कैलूला लेना क्या होता है, वो वर्क कैपेसिटी को बढ़ा देता है। हमने एक ऐसा सेंटेंस बना दिया है। आप मुतरादिफ के तौर पे नैप यूज़ कर सकते हैं, स्नूज़ यूज़ कर सकते हैं,
आप चाहें तो स्लीप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप जो चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो इशू ऑफ यूजिंग एनी ऑफ दीज वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्लैप डैश। स्लैप डैश का मतलब होता है गैर मुनज़्ज़म, या आप यूँ कह सकते हैं कि एक गैर तरतीब में गैर केओटिक सिचुएशन होती है, एक मेसी तरह की सिचुएशन होती है, उसमें ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। आपको सेंटेंस बना के दिखाया है ताकि ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, ये वर्ड आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। सेंटेंस ये है कि डीमोनेटाइजेशन डिसीजन वाज़ अ स्लैप डैश, यानी जो नोटबंदी का जो फ़ैसला था वो क्या था? वो एक स्लैप डैश था, वो गैर मुनज़्ज़म था, बदतरतीब था, एक बहुत जल्दबाज़ी में लिया हुआ फ़ैसला था, अनटाइडी था। आप जो चाहें एक तरह से ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से एक और सेंटेंस है, स्टूडेंट्स वर स्लैप डैश इन क्लास, यानी तलबा क्लास में क्या थे? वो स्लैप डैश थे, गैर मुनज़्ज़म थे, बदतरतीब थे, अनसिस्टमैटिक थे, मेसी थे। आप जो चाहें इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मुतरादिफ़ के तौर पे आप केयरलेस यूज़ कर सकते हैं, मेसी यूज़ कर सकते हैं, अनसिस्टमैटिक यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो इश्यू ऑफ यूज़िंग एनी ऑफ दीज़ वर्ड्स, आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। सो आज की हमारी वोकैब्स में बस इतना ही, कल फिर हाज़िर होते हैं आपके साथ नए वोकैब्स के साथ।